वो दोनों बहुत खुश थे, और क्यों ना होते। आज उनकी शादी की पहली सालगिरह जो है। ज़ुहैब और माहम 1 साल पहले रिश्ता अज़दवाज में बंधे थे, और दोनों की शादी मोहब्बत की शादी थी। सालगिरह के वक्त ज़ुहैब ने यह प्लान करके रखा हुआ था कि वो इस सालगिरह को बहुत अच्छे से मनाएगा, और इसीलिए उसने अपने शहर से थोड़ा दूर एक बहुत पुरफिजा मकाम पर एक कॉटेज बुक करवाया, और वो दोनों वहां सालगिरह मनाने के लिए चले गए। वो जगह बहुत खूबसूरत थी, बहुत हरियाली, ऊंचे नीचे पहाड़, बहुत खूबसूरत आसमान और बहुत बहुत खूबसूरत दरख्त। वो दोनों बहुत खुश थे। चहलकदमी करते हुए एक दूसरे से वो अपनी शादी के वक्त की बातें और उससे पहले की बातें याद कर रहे थे कि चलते चलते अचानक माहम की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी जो जमीन पर उसे नजर आई। अरे देखिए ज़ुहैब, ये क्या है? ज़ुहैब ने कहा, क्या है? देखिए ये क्या मिला मुझे। झुककर माहम ने उस चीज को उठाया। एक बहुत खूबसूरत चेन थी और उसके साथ जुड़ा हुआ एक लॉकेट। लॉकेट के एक तरफ कुछ अजीबो गरीब सा कुछ पैटर्न सा बना हुआ था, और जब उसे पलट कर देखा गया तो एक चेहरा एक सर सा बना हुआ था। उसके खदोखाल इतने नुमाया तो नहीं थे, लेकिन महसूस होता था कि किसी का चेहरा है। माहम कुछ देर उसको देखती रही। अजीब सा है ना? उसने ज़ुहैब से कहा, कुछ है तो खूबसूरत है, सोने का नहीं है। माहम ने कहा, हर चीज सोने की नहीं होती ज़ुहैब, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं इसे रख लूं? ज़ुहैब थोड़ा सा हिचकिचाया और उसके बाद उसने उसे इजाजत दे दी। ठीक है भाई, अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो। और उस हार को मुट्ठी में दबाए दोनों अपने कॉटेज की तरफ वापस आ गए। क्योंकि शाम हो चली थी, आसमान पर गहरे गहरे बादल थे। कहीं कहीं जहां बादल नहीं थे वहां सितारे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और जमीन पर उनकी रोशनी बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। कॉटेज में एक लॉन था जिसमें 2 खूबसूरत कुर्सियां रखी हुई थी, सफेद रंग की। एक पर जाकर ज़ुहैब बैठ गया और माहम से कहा, आप अगर मुझे चाय पिला दो तो मजा ही आ जाए। माहम ने कहा, चाय अभी लाती हूँ। किचन में गैस सिलेंडर वगैरह रखा हुआ था और चाय बनाना कुछ मुश्किल नहीं था। वो एक दिन के लिए बुक कराया हुआ कॉटेज था। अगले दिन वहां से इस जोड़े को रवाना हो जाना था। ज़ुहैब लॉन में बैठकर आसमान को तकने लगा और जगह की खूबसूरती को नजर ही नजर में तारीफी अंदाज में देखने लगा। माहम किचन में थी। थोड़ी ही देर बाद माहम चाय लेकर लॉन में आ गई। चाय का पहला सिप लिया तो ज़ुहैब ने नोट किया, माहम के गले में वही हार है। अरे, तुमने इतनी जल्दी वो हार पहन भी लिया? भाई तुम लोग भी ना सब्र नहीं करते। अरे भाई, इतना अच्छा हार है, सोचा इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए पहन लिया। ये कहकर माहम ने अपनी चाय का सिप लिया और दोनों बातों में मशगूल हो गए। जब वो बातें कर रहे थे और चाय पी रहे थे तो ज़ुहैब को महसूस हुआ जैसे माहम को चुप चुप सी उदास उदास सी हो गई है। क्या बात है माम, क्या चाय अच्छी नहीं बनी? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, बस मेरा दिल खराब हो रहा है। शायद बहुत थक गई हूँ। चाय भी बनाकर जैसे गलती ही की अपने लिए। क्यों, तुम्हारा चाय पीने को दिल नहीं चाह रहा? नहीं, अब चाय पीने को दिल नहीं चाह रहा। माहम ने ये बात बहुत अजीब अंदाज में कही और चाय का कप सामने रखे टेबल पे रख के उसने उस लॉकेट को अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उंगली में दबा लिया और उसे हल्के हल्के मसलने लगी। और जूं जूं वो उसे मसलती जाती थी, उसकी सांस ऊपर नीचे होती जाती थी।
जुहेब को मामला थोड़ा संगीन लगने लगा तो उसने माहम को आवाज दी। माहम, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो जैसे ज्यादा बिगड़ती जा रही है। चाय का कप टेबल पर रख के जुहेब अपनी सीट से खड़ा हो गया। चलो आओ, मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूं, हम सो जाएंगे, सुबह में जल्दी निकलना भी है। माहम ने कहा। हाँ ठीक है, अंदर चलें, मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही। जुहेब ने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलना शुरू किया और दोनों कॉटेज में बने खूबसूरत से बेडरूम में आकर लेट गए। कैसा महसूस कर रही हो? जुहेब ने माहम की तरफ देखते हुए उससे पूछा। माहम, जिसकी सांसें अब थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, बहुत ही बोझल आवाज में जुहेब से बोली। हाँ, मैं अब सो जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अब डिस्टर्ब ना करें, प्लीज। ये बात काफी अजीब थी। जुहेब से आज तक माहम ने इस तरह नहीं कहा था। चाहे जितनी भी तबीयत खराब हो, माहम कभी भी ऐसे बात नहीं करती थी। जुहेब को अजीब सा महसूस हुआ और उसने माहम से ये कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, तुम आराम करो, मैं बाहर लाउंज में बैठकर टीवी देखता हूं। टीवी की आवाज में हल्की रखूंगा, तुम्हारी आंख लग जाएगी तो मैं अंदर आकर तुम्हारे पास सो जाऊंगा। माहम ने अस्बाक में सर हिलाया और जुहेब कमरे की लाइट बंद करके लाउंज में चला गया। लाउंज में एक सोफा रखा हुआ था और सोफे के सामने टीवी ट्रॉली। सोफे का रुख टीवी की तरफ और पुश्त माहम के कमरे की तरफ थी। जुहेब वहां से आकर सोफे पे बैठा और उसने टीवी ऑन कर लिया। बीच में माहम के बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। जुहेब टीवी देखता रहा और माहम कमरे में सोती रही। काफी देर बाद जुहेब ने टीवी बंद किया और वो बेडरूम की तरफ आ गया। जब बेडरूम की तरफ आया तो बिल्कुल करीब पहुंचकर उसे ऐसा लगा जैसे माहम किसी से बातें कर रही है। जुहेब कुछ परेशान हो गया था। वो ठिठक कर वहीं रुक गया और खौफजदा होकर ये सोच रहा था कि इस घर में जब मेरे और माहम के अलावा कोई नहीं है तो वो किससे बात कर रही है? क्या कह रही है? कहीं उसकी तबीयत बहुत ज्यादा तो खराब नहीं हो गई? अक्सर बुखार में ऐसा होता है। हाँ, ये सोच रहा था जुहेब और ये सोचते सोचते आहिस्तगी से उसने कमरे में कदम रखा। माहम ने दूसरी तरफ करवट ली हुई थी। उसकी पीठ जुहेब की तरफ थी। जुहेब ने उसे आहिस्ता से पुकारा, माहम। और माहम इतना जोर से चौंकी कि उसकी चीख निकल गई और उसी दम करवट लेके उसने जुहेब को देखा और रोने लग गई कि जब आप यहां हैं तो मैं किस जुहेब से बात कर रही थी। और ये कहकर वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई। उसकी हिचकियां बंध गई। जुहेब ने उसे अपने सीने से लगाकर उसके सर पर हाथ रखकर उसे बहुत तसल्ली दी। बुखार की वजह से वो जल रही थी। जुहेब ने उसे बताया, देखो मैम, तुम्हें बहुत बहुत तेज बुखार है और वो शायद तुम्हारे सर पर चढ़ गई, इसलिए तुम्हें वो हेलुसिनेशन हो रही है। शायद वो होती है ना, किसी का नजर आना, किसी का सुनाई देना। ऐसा उस वक्त होता है जब बुखार दिमाग पर चढ़ जाए। तुम परेशान मत हो, हम सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे, ठीक है? तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं। इस सारी बात में जुहेब अब तक ये नहीं देख पाया था कि ऐसी क्या तब्दीली है जो उस वक्त उनकी जिंदगी में आ चुकी है। उसका ध्यान माहम के गले में पड़े हुए
उस लॉकेट की तरफ जा ही नहीं रहा था, ना जुहेब के ना माहम के। वो रात किसी न किसी तरह कट गई। सुबह हो रही थी। उनके बेडरूम की खिड़की से बहुत प्यारा सा दरख्त उन्हें नजर आ रहा था, चिड़ियों की चहचहाहट, लेकिन हर चीज में एक पुरस्कारियत थी। कुछ अजीब सी खामोशी थी, जैसे शोर में भी खामोशी हो। वो दोनों बुझे बुझे से थे। जल्दी से अपना सामान पैक किया, नाश्ता तक नहीं किया और रवाना हो गए। वो वापस अपने घर जा रहे थे। आगे जुहेब और माहम के साथ क्या क्या हुआ अगले एपिसोड में बताऊंगा। मेरा नाम अम्मार है और ये थी हमारी आज की कहानी।